स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो था ये इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था और ये जो है सुबुक्तगीन का बेटा था और इसने जो है बगदाद के जो खलीफा थे इनसे सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जो उसके स्वतंत्र शासक होने का प्रतीक था। और महमूद गजनवी ने जो है 971 से लेकर 1031 ईस्वी तक इसने क्या किया था, गजनी साम्राज्य का विस्तार किया था और भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और इसका जो 16वें नंबर का जो आक्रमण था वो कहाँ पर था, वो सोमनाथ मंदिर पे था। ठीक है, कहाँ पर था ये गुजरात के अंदर में जो हमारा सोमनाथ मंदिर है शिवजी भगवान का। ठीक है, वहाँ पर इसने जो है ये 16वां अटैक किया था और उसके सारे अभियानों में से ये जो अभियान था ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय साथ में आए अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किताब उल हिंद। तो अलबरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे और इन्होंने जो है किताब उल हिंद लिखी थी, जिसे तहरीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब जो है ये अरबी भाषा के अंदर में लिखी गई थी और ये 11वीं शताब्दी का जो भारतीय धर्म, संस्कृति, खगोल विज्ञान और विज्ञान जो था उसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। फारसी यानी जो पर्शियन थी ये दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी और तुर्की शासकों द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल था, उसकी प्रशासनिक, कानूनी और साहित्यिक कार्यों के लिए फारसी ही जो है आधिकारिक भाषा थी। हालांकि शासक तुर्की थे लेकिन इन फारसी संस्कृति और भाषा ने प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला था। राजशेखर और जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। राजशेखर और जिनप्रभा ये क्या थे, जैन विद्वान थे। इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी धार्मिक उदारता और विद्वानता के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। उसने जिनप्रभा सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया और उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। किस सुल्तान ने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी के लिए जारी किए थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान विद्रोह को रोकने और साम्राज्य पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो पहला अध्यादेश था जब्ती। जब्ती के अंदर में क्या था, इसके तहत दान या पुरस्कार में दी गई सभी जमीनों को वापस लेकर सरकारी यानी कि जो खालसा भूमि थी, ठीक है, किसमें, जो खालसा भूमि थी जिसे हम लोग सरकारी भूमि के नाम से जानते थे, उसमें बदल दिया गया ताकि अमीरों की आर्थिक शक्ति कम हो सके। इसके अलावा जो दूसरा हमारा ऑर्डिनेंस था वो था गुप्तचर प्रणाली, यानी कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम। इस गुप्तचर प्रणाली के अंदर खिलजी ने जो है गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया और जो बरीद था यानी कि जो गुप्तचर अधिकारी था और साथ के साथ जो मुनही थे यानी कि जो जासूस थे उनको नियुक्त किया, जो कि साम्राज्य की हर छोटी बड़ी खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। तीसरा ऑर्डिनेंस था हमारा दिल्ली में मद्य निषेध। तो दिल्ली में शराब, नशीले पदार्थ के सेवन और जुए पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। चौथा अध्यादेश था अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। अमीरों और सरदार के आपस में मिलने, दावतों और उनके बीच वैवाहिक संबंधों पर सुल्तान की पूर्व अनुमति के बिना रोक लगा दी गई। किसके शासनकाल में पहली बार दक्षिण में देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया गया? तो ये एक जो है एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर में जो विकल्प है हमारा वो हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी है और इसके अंदर में अलाउद्दीन खिलजी भी है। तो ये जो है एक तरीके का भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि जो आक्रमण था वो किसने किया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन प्रश्न है कि किसके शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में हुआ था ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, क्योंकि उस समय दिल्ली की जो सल्तनत थी उस पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल था। ठीक है, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी में। ठीक, और आक्रमण जो किया था वो जलालुद्दीन का जो भतीजा था, ठीक है, वो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने ये आक्रमण किया था। लेकिन उस समय वो जो था कड़ा का सूबेदार था। ठीक है, कहाँ का सूबेदार था वो? कड़ा का। ठीक है, और जो है सुल्तान नहीं बना था। अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन को बिना बताए सैन्य अभियान किया और इस विजय से प्राप्त अपार धन की मदद से उसने बाद में जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की सत्ता हथिया ली। तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके शासनकाल में हुआ था ये आक्रमण, तो वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। और आज से पूछा जाए कि वो आक्रमण किसने किया था, तो अब उसका उत्तर होता हमारा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी मृत्यु सन 1210 ईस्वी के अंदर में कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लाहौर के अंदर में। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर के अंदर में। उस समय वो जो है चौगान यानी कि जो पोलो था वो खेल रहे थे और घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आपसे एग्जाम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है हमारा लाख बख्श जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। हमारा अगला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो निर्माण था वो दिल्ली के अंदर 1192 से लेकर 1193 ईस्वी के अंदर में शुरू हुआ था और ये भारत में निर्मित पहली तुर्की मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, ये मस्जिद जो है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और इसे इस्लाम की ताकत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी ये किस किस के बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो तराइन का जो पहला युद्ध था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हराया था और इसके बाद जो मोहम्मद गौरी था वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था और मैदान छोड़कर भाग गया था। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने गलती यही की थी कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि 1192 ईस्वी के अंदर में मोहम्मद गौरी दोबारा से जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में आया था और उसने षड्यंत्र करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और उसका जो चाचा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी जो है 20 जुलाई कड़ा जो कि इलाहाबाद है उसके अंदर में उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, रेहला में किस शासनकाल का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। रेहला जो है ये प्रसिद्ध मोरक्को के यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के पद पर रहे थे। ठीक है, किसके पद पर? काजी के पद पर, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर में दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक और सबसे भीषण मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोलों ने खिलजी के समय में लगभग 6 बार, कितनी बार? 6 बार बड़े पैमाने पर आक्रमण किए, जिसमें 1297 से 98 के अंदर कादर खान, 1299 में कुतलुग ख्वाजा और 1303 में तारंगी जैसे सेनापतियों के हमले शामिल हैं। ठीक, इन खतरों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया। कौन सा? सीरी का किला। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शिफा
क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक खैराती अस्पताल। तो फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण के कार्यों के तहत दिल्ली में दार उल शफा की स्थापना की। इसका उद्देश्य गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना था। किसने 1329 और 30 के बीच तांबे के सिक्के स्वरूप सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा और जो पीतल था, ठीक है, इसके सिक्कों का उपयोग करके जो टोकन करेंसी यानी कि जो सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, इस प्रयोग का उद्देश्य जो था वो चांदी की कमी को दूर करना था, लेकिन जालसाजी के कारण जो है ये असफल रहा। उसने ये टोकन करेंसी की प्रेरणा कहाँ से ली थी? ये चीन के कुबलई खान और फारस के गजान खान की सांकेतिक मुद्रा प्रणाली से ली थी। ठीक है, और इसका परिणाम ये था कि जो नकली सिक्के हैं उनका निर्माण काफ़ी ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ये विफल रहा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकारों ने जो है इसे विरोधों का मिश्रण कहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अपने समय का सबसे विद्वान सुल्तान था, लेकिन उसकी जो योजनाएं थी, ठीक है, जैसे कि राजधानी का परिवर्तन करना और टोकन करेंसी चलाना, ठीक है, इसका उस जमाने के अंदर में व्यवहारिक ना होने के कारण बुरी तरह ये जो है विफल रही। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये जो है मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के दौरान विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। एक तरीके का भूमि का एक प्रकार थी जो शासन द्वारा पुरस्कार या सम्मान के रूप में दी जाती थी। इस भूमि पर खेती करने वालों को सरकार को कोई भी लगान या भू राजस्व नहीं देना पड़ता था, और इसे जो है मध्य ए माश यानी कि जो दान के रूप में दी गई भूमि थी उसके रूप में भी जाना जाता था। बाकी जो हमारे मनसबदार थे इनको जो है जागीर दी जाती थी। पैतृक राजस्व संग्रह थे, इनके जो है सेवाओं के बदले अक्सर दस्तूरी या फिर ननकार क्या दिया जाता था? ननकार, ठीक है, ननकार या फिर दस्तूरी जैसी रियासतें मिलती थी। ठीक है, और जो कुलीन होते थे उनको मुख्य रूप से जागीरदारी प्रणाली के तहत भूमि आवंटित होती थी, जबकि इनाम भूमि जो है उसका उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक और बौद्धिक वर्ग का समर्थन करना था। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक इन्होंने जो है दिल्ली पर राज किया, और ये जो है एकमात्र महिला शासक थी जो गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो आज हमने दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।